अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आर्टिकल्स, जो कि 9वां पार्ट्स ऑफ स्पीच है। मैंने आप लोगों को बताया था कि इंशाल्लाह ताला हम ये भी कवर करेंगे। इसमें दो किस्म के आर्टिकल्स होते हैं, डेफ़िनेट आर्टिकल्स जिनको हम उर्दू में हरफ़ तारीफ़, और इनडेफ़िनेट आर्टिकल्स जिनको हम उर्दू में हरफ़ तनकीर कहते हैं। डेफ़िनेट आर्टिकल्स में लफ्ज़ दा शामिल है और इनडेफ़िनेट आर्टिकल्स में ए और एन इस्तेमाल करते हैं। इसको हम इनडेफ़िनेट आर्टिकल्स कहते हैं। अब इसकी अगर हम डेफिनेशन पे आएँ तो देखें, इनडेफ़िनेट आर्टिकल्स ए और एन। इनडेफ़िनेट से क्या मुराद है? इनडेफ़िनेट का मतलब होता है गैर मखसूस, कोई भी चीज़ जो ख़ास ना हो। तो अगर हम ऐसी चीज़, शख्स या जगह के नाम के बारे में बात करेंगे जो कि ख़ास ना हो, तो उसको हम इनडेफ़िनेट आर्टिकल कहेंगे और उसके साथ हम क्या लगाएंगे? ए या एन लगाएंगे। अब सवाल पैदा होता है कि ए कहाँ इस्तेमाल होगा और एन कहाँ इस्तेमाल होगा। तो इसके लिए मैं एक ही पॉइंट आप लोगों को बताऊंगा जो कि अहम होगा, और वही अगर आप याद रख लें तो आप लोगों के काम आएगा। देखिए, आप लोगों के पास जो भी लफ्ज़ है उसको आप उर्दू में लिखें। अगर उसके साथ अलिफ नहीं आ रहा तो उसके साथ ए का इस्तेमाल होगा, और अगर उसके साथ अलिफ आता है तो उसके साथ एन इस्तेमाल होगा। अब यहाँ पे मैं आप लोगों को एग्जांपल्स भी दे देता हूँ। यहाँ पे देखें, आ 1 रुपी नोट, आ यूनिफॉर्म, आ यूरोपियन। देखें, अब यू जो है, आ यूनिफॉर्म और आ यूरोपियन, यू और ई जो हैं ये वोवल वर्ड्स हैं जिनके साथ एन का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन हमने एन का इस्तेमाल नहीं किया। उसकी वजह क्या है? अगर हम इनको उर्दू में लिखें तो ये अलिफ इसमें नहीं आता। तो मैंने आपको क्या पॉइंट बताया है कि अगर हम इसको उर्दू में लिखें तो अलिफ नहीं आ रहा तो उसके साथ ए का इस्तेमाल किया जाएगा। अगर अलिफ आता है उसको उर्दू में लिखने में, उस लफ्ज़ को लिखने में अगर उर्दू में अलिफ आता है तो उसके साथ एन का इस्तेमाल किया जाता है। तो एन की भी एग्जांपल्स आप लोगों के सामने नीचे दी हुई हैं। एन एप्पल, एन एक्शन, एन एग, एन एलिफेंट। इसी तरह अब जो नेक्स्ट है हमारे पास वो है डेफ़िनेट आर्टिकल, जिसमें दा शामिल है। इसको हम उर्दू में क्या कहते हैं? हरफ़ तारीफ़। अब डेफ़िनेट का मतलब होता है मखसूस, ख़ास। जब भी हम किसी ख़ास चीज़, शख्स या जगह को मेंशन करेंगे तो उसके साथ हम लफ्ज़ दा लगाएंगे। मिसाल के तौर पर यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स आप लोगों को देता चलूँ। दा होली कुरान, दा बुखारी शरीफ, द नॉर्थ, द ईस्ट, द सन, द मून। तो इसी तरह बहुत सारी एग्जांपल्स। जब भी हम किसी ख़ास चीज़ के बारे में बात करते हैं तो उसमें दा का इस्तेमाल किया जाता है। उम्मीद है कि आज का लेक्चर जो है वो आप लोगों को समझ आ गया होगा। अगर आपका कोई सवाल होता है तो वो आप नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारा चैनल जो है उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको सब्सक्राइब का पता नहीं होता। तो वीडियो के नीचे अगर आप देखें तो रेड कलर का बॉक्स, लाल कलर का आपको एक बॉक्स नज़र आएगा जिसमें सब्सक्राइब लिखा हुआ है। उसको दबाना है और उसके साथ बेल आइकन, बेल वाला बटन भी होता है, उसको भी दबा दें ताकि जितनी भी मेरी वीडियोज़ हैं आप लोगों तक पहुँच जाएँ। इंशाल्लाह दोबारा हाज़िर होंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।